हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीरोधा जो काइट एप्लीकेशन है उसमें हम जो है नॉमिनी को कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर आपने अगर जो है नॉमिनी को ऐड किया है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि नॉमिनी की डिटेल आपने ऐड की है या नहीं की है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 30 जून 2024 नॉमिनी के डिटेल को ऐड करने की लास्ट डेट है। अगर आपने तब तक नॉमिनी की डिटेल ऐड नहीं की तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने जो स्लाइड बनाई हुई है और इस स्लाइड में मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे हुए हैं कि आपको कैसे कैसे जो है नॉमिनी को ऐड करना है या कैसे कैसे नॉमिनी को चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन इनटू काइट एप्लीकेशन। काइट एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आपने जो आईडी पासवर्ड एंटर कर दिया उसके बाद काइट एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको जो है जो आपकी जो लॉगिन आईडी है वो मेंशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लॉगिन आईडी ली हुई है RK1235। तो जैसे ही आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पर ये जब आईडी शो हो रही होती है इस पर आप जो है क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होता है, माई प्रोफाइल सेटिंग एक नया ऑप्शन ओपन होता है। और जब आप इस माई प्रोफाइल सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पेज ओपन होगा और वहाँ पर मेंशन रहता है अकाउंट, उसके बगल में मेंशन रहता है मैनेज ऑप्शन। तो आपको जो है इस मैनेज ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक नया जो है वेब पेज ओपन हो जाता है और उस वेबसाइट का नाम होता है console.zerodha.com। तो जैसे ही आप इस वेब पेज पर जाते हैं तो वेब पेज पर जाने के बाद आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन होता है नॉमिनी, नॉमिनी ऑप्शन मेंशन होता है। जैसे ही हम इस नॉमिनी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगर आपने अपनी कोई जो नॉमिनी की इंफॉर्मेशन पहले ही ऐड कर दी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर, जैसे ही आप नॉमिनी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उसकी डिटेल जो है शो हो जाती है। चाहे आपने उसे 100% बनाया हो या 2-3 आपने नॉमिनी ऐड किए हो, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन हो जाती है और आपको दिख जाती है कि आपने जो है नॉमिनी यहाँ पर ऐड कर रखा है। और अगर आपने नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की हुई है तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आता है। और जैसे ही आप इस ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि जो नॉमिनी की डिटेल फिलअप करने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है मैक्सिमम जो है 3 नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नॉमिनी की जो डिटेल आप ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो है 3 नॉमिनी ऐड किए हैं तो उनका जो परसेंटेज एलोकेशन है, यानी कि आप जो है 3 नॉमिनी में किसको जो है 50% देना चाहते हैं, किसको जो है 25% देना चाह रहे हैं, किसको आपको 25% देना चाह रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड नॉमिनी वाले सेक्शन में फिलअप करनी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के आपने जो है यहाँ पर जो है एक ऐड नॉमिनी ऑप्शन पर क्लिक करा और यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको उस नॉमिनी का जो है नेम फिलअप करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी पड़ेगी, एड्रेस, रिलेशन क्या है, जो जिसका जो डीमैट अकाउंट होल्डर है उसके साथ जो नॉमिनी का क्या रिलेशनशिप है वो बताना पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा। साथ ही आपको जो परसेंटेज ऑफ शेयर, अगर आप जो है एक ही जो है नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो परसेंटेज ऑफ शेयर में 100% सो मेंशन कर सकते हैं। अगर आप जो है 2-3 जो है नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो उनकी परसेंटेज यहाँ पर शो कर सकते हैं कि आप किसको जो है 50% देना चाह रहे हैं, किसको जो है 25 आप देना चाह रहे हैं। जो भी आप एलोकेशन करेंगे वहाँ पर परसेंटेज ऑफ शेयर में यहाँ पर आपको डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है नॉमिनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर क्या होता है कि आपको जो भी आप नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो उसका जो आधार कार्ड है या आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। उस आईडी आईडी प्रूफ में आप या तो उसका आधार कार्ड ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई और दूसरा आईडी प्रूफ यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर नॉमिनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में उसका आधार कार्ड या आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद उसके नीचे एक और ऑप्शन आता है फाइल पासवर्ड का। अब ये फाइल पासवर्ड का ऑप्शन का क्या मतलब होता है अब हम जानते हैं। इस फाइल पासवर्ड का मतलब ये है कि आपने जो भी नॉमिनी का जो आईडी प्रूफ आपने यहाँ पर अपलोड किया है, अगर उसके उसमें आपने जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो फाइल क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको उस फाइल का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो है मेंशन करना पड़ेगा फाइल पासवर्ड वाले ऑप्शन पर। और अगर आपकी जो फाइल है, यानी कि जो आपकी जो आईडी प्रूफ आपने अपलोड किया हुआ है उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, तो उसको यहाँ पर जो फाइल पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर उसको ब्लैंक ही रहने देना पड़ेगा। उसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे ही आपने जो है नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी तो नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा। जैसे अगर आपने जो है एक ही नॉमिनी ऐड करना है
तो आपने जो है 100% एलोकेशन दे दी, शेयर एलोकेट कर दिए, 100% जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी फिलअप कर दी है, और एक ही जो है आपने नॉमिनी बनाया है जिसको आपने 100% यहाँ पर शेयर एलोकेट कर दिए हैं। और तो इसमें आपको जो है दोबारा जो है कोई ऐड अनदर नॉमिनी को ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर आप जो है एक नॉमिनी को ऐड करने के बाद आप जो है 2-3 नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आप जो है दूसरे और तीसरे नॉमिनी को भी ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको ऐड अनदर नॉमिनी ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऐड अनदर नॉमिनी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेम डिटेल आपको दोबारा फिलअप करनी पड़ेगी। आप जो है मैक्सिमम जो है 3 नॉमिनी तक इस इंफॉर्मेशन को फिलअप कर सकते हैं और 3 नॉमिनी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने जो है नॉमिनी की इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी, उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लिक, ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का। और जैसे ही आप इस कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक और जो है पेज ओपन होगा, जहाँ पर क्या होगा कि आपको एक मेंशन होगा टर्म्स एंड कंडीशन। उस टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद, चेक मार्क को टिक करने के बाद, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन दिया होगा उसके नीचे, वहाँ पर भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन ऑप्शन पर जो है क्लिक करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है वो आता है साइन नाउ का। और जैसे ही आप साइन नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया जो है पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो डीमैट होल्डर होगा, डीमैट होल्डर जो है उसको अपना जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है, यानी कि एंटर करना पड़ता है आधार कार्ड। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आधार नंबर जो जाएगा वो डीमैट होल्डर का जाएगा, यानी कि जिसका डीमैट अकाउंट है उसका यहाँ पर हम आधार नंबर ऐड करेंगे। आधार नंबर की जो डिटेल है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। और जैसे ही हम आधार नंबर की डिटेल ऐड कर देते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी का। जैसे ही हमारा जो है सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से आपका ये आधार कार्ड जो आपने जो दिया हुआ है उस नंबर पर क्या होगा, एक ओटीपी आएगा। और उस ओटीपी को आप जैसे ही इस सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर देंगे, उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा साइन सक्सेसफुली का, एक जो है ऑप्शन या एक पेज जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका जीरोधा जो डीमैट अकाउंट है उसमें आपने नॉमिनी की डिटेल फिल कर दी है प्रॉपरली। तो ये है नॉमिनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कि हम कैसे जो है जीरोधा के काइट एप्लीकेशन में हम कैसे नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं और नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी जो है क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।